हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ही सेंसिटिव देखा गया है। आप लोगों को पता होगा कि वेस्टर्न घाट्स अभी लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वायनाड में, है ना, जो कि या स्पेशली इन वायनाड। अभी रिसेंटली अभी आपने आज के पेपर में ही देखा होगा और पिछले कई दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इवन ना कि सिर्फ वायनाड बल्कि कि सारे वेस्टर्न घाट जितने भी हैं हमारे कंट्री में, जितने लग रहे हैं उन सभी में। तो क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट ऐसी इन वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन क्यों नहीं बना देती है ना। और इस टाइम पे स्पेशली इन मानसून वहाँ पे जाना और एक ऐसे एरिया को जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंदर आ रहा है उसे प्रोहिबिट क्यों नहीं करती है विजिटर्स के लिए। और जितने भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन्हें भी क्यों नहीं प्रोहिबिट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसे किस तरीके से रोका जाए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के पेपर में दिए हुए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ और आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं वो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वेस्टर्न घाट जो है तो 6 स्टेट में हमारे स्प्रेड है। कौन कौन से स्टेट्स हैं तो वो एक बार अपन देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, ये इन 6 स्टेट में वेस्टर्न घाट लगता है। ओके, और ये करीब 1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एक्सटेंडेड है पूरा एरिया, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आती हैं और वेस्टर्न घाट तो है ही। ओके, और यहाँ पे प्रपोज्ड भी है कि जो इको सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ को बंद किया जाए और डिफॉरेस्टेशन को भी बंद किया जाए, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ओके, अभी 6 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी इस वीक के अंत तक में शायद एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाए। और ये नोटिफिकेशन करीब पिछले या 2014 से कंटिन्यू चल रहे हैं। 2014, 15, 17, 18 और 22 ये सभी में ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। इन जोन्स को इकोलॉजिकली फ्रेगाइल जोन पे बनाने के लिए, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देने के लिए। ओके, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ वंस फाइनल ESA नोटिफिकेशन इज़ इन प्लेस। ओके, कि अगर जब फाइनल ESA नोटिफिकेशन प्लेस हो जाए तो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देना चाहिए वेस्टर्न घाट्स में स्पेशली। ओके, तो जो पहला है वो है कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में तो है ही, उसके अलावा आप एसेज में और ऑफ कोर्स जियोग्राफी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इनको आप ऐड कर सकते हैं। ओके, तो पहला तो अपन का हो गया कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग। जो भी हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं रेड कैटेगरीज़ के, उन सभी को प्रोहिबिट करना चाहिए। दूसरा है न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अगर जो पुराने हैं इट्स ओके, बट नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट को वहाँ पे नहीं लगने देना चाहिए। तीसरा है एक्सपांसन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स, और जो पहले से ही पावर प्लांट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके एक्सपांसन को भी रोकना चाहिए। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ 20,000 स्क्वायर मीटर एंड अबव। ओके, और जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट में तो नहीं होने चाहिए, और इवन उससे थोड़ा और ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे रेगुलेट करना चाहिए हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, लो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ को। ओके, इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। और लास्ट है अपन का ऑल न्यू एंड एक्सपांसन ऑफ टाउनशिप एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 1.5 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्डअप एरिया। ओके, तो कम से कम इतने में तो हमें नए प्रोजेक्ट और एक्सपांसन ऑफ टाउनशिप और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं इन सबको क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। और यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे
ये जो कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जो डेथ हो रही हैं, जो हमारा एक तरीके से बोलो कि ये इन्वायरमेंटली इमरजेंसी टाइप से है, जो हमें इंडिकेशन दे रही है कि अब बस कर दो पॉल्यूशन करना, अदरवाइज़ ये चीज़ें यूं ही बढ़ती रहेंगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ you like, and yeah, do comment what's your opinion. Thank you.